दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने यह बोला था कि बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। वो गलत नहीं बोल रहे थे। ठीक है, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस देते हैं, पॉलिटिकली कलर्ड स्पीचेस देते हैं, वो सारे पॉलिटिशियन करते हैं। आसिम मुनीर भी ऐसी बात करता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बलोच लिबरेशन आर्मी ने उनकी स्पीच के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन किया बीएलए ने, और कहते हैं कि पाकिस्तान के 45 फौजियों को एक बार में फड़का दिया। कई सारे अटैक्स हुए। लेटेस्ट अटैक जो हुआ है बहुत बड़ा अटैक है और 45 का नंबर कम नहीं होता। बीएलए ने फड़का दिया। पाकिस्तानी मीडिया हैज गॉन डार्क अबाउट इट। पाकिस्तानी मीडिया को इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। आप किसी से पूछो, कह रहे साहब हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। एक डर का माहौल है। इसलिए है कि खुद की फौज आपको नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप बलूचिस्तान के ऊपर एक सच्ची रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। आपकी फौज आपको गद्दार करार करके कुछ ना कुछ करेगी, गायब कर देगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, धंधा बंद कर देगी, कुछ भी कर देगी फौज। दोस्तों, ये जो शख्स है इसका नाम है बशीर ज़ैब, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं बशीर ज़ैब की शक्ल आपको दिखा रहा हूं। ये आपको शक्ल ट्विटर पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन कई लोग बाय नेम इनको नहीं जानते। इनको लोग कंपेयर कर रहे हैं इनके लुक एंड फील को। आप देखिए ट्विटर में तो लोग कह रहे हैं कि धुरंधर धुरंधर। वो लुक एंड फील थोड़ा सा इस तरीके का है, क्योंकि धुरंधर का कैरेक्टर भी जो था, मेन कैरेक्टर, वो भी बलूचिस्तान से बताया गया। हमजा अली मज़ारी, ही वाज आल्सो, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान से था। ऐसा फिल्म में उसका बैकग्राउंड जो था, एक बैकग्राउंड बनाया गया खास तौर से उसके उसके उस कैरेक्टर के लिए कि साहब मैं तो बलूचिस्तान का हूं वगैरह। तो ये तो बलूचिस्तान के, ही इज द चीफ ऑफ द बलोच लिबरेशन आर्मी। बीएलए का नाम आपने सुना है। बीएलए वो तंजीम है, वो ग्रुप है जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करती है। ये लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, ये आजादी की मांग रखते हैं। दोस्तों, ये जो शख्स है बशीर ज़ैब, ये स्टूडेंट था, ये पढ़ता था, इसने अपना पढ़ाई कंप्लीट करी और ये जब जा रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपने आप को, ही वांटेड टू एनरोल हिमसेल्फ, तब मना कर दिया। तो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसओ आजाद का भी हेड था। ये पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव था और ये स्टूडेंट था। आप कभी भी देखेंगे बीएलए के जो लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनके ग्राउंड लेवल के भी जो फाइटर्स हैं बीएलए के, आप देखेंगे बहुत उनमें ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड है। इनफैक्ट जो बीएलए का कार्डर है, अगर आप देखेंगे, और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ, लेकिन दे आर मोर एजुकेटेड देन द पाकिस्तान आर्मी। आप चेक कर लीजिए उसको। दे आर मोर एजुकेटेड, उनको ज्यादा समझ है पूरी दुनिया की। दे आर मोर नॉलेजेबल अबाउट वर्ल्डली अफेयर्स देन इवन द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अटैक क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा अटैक था क्या, वो जानना बहुत जरूरी है। 45 Pakistani soldiers killed in Balochistan in 4th attack this month. BLA claims responsibility. बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह बोला है कि साहब हमने ये हमला किया है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लिहाजा इट शुड बी सेड दैट द BLA हैज डन दिस अटैक। अब यहां पे थर्सडे 16 जुलाई की बात है, लोकेशन नियर मस्तूंग, बलोचिस्तान। तो दोस्तों, ये मस्तूंग है। यहां पे इसके ये जो इलाका है, खास तौर से जहां पे ये रेड आपको ब्लास्ट दिखाया है, इस इलाके में ये हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि ज्यादा दूर नहीं है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है दोस्तों, ऊपर से नीचे, अगले मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बीएलए ने अटैक पर अटैक करे हैं इस साल। मैं 2026 की ही बात करूंगा इसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 साल से कितने अटैक हुए हैं ना, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 2026। तब आपको पता लगेगा, एक खास पैटर्न इमर्ज करता है कि बीएलए कितना हावी हो गया है। और अगर हमें यह लगता है कि सिर्फ ये अटैक से ही आप बीएलए का पावर जज कर रहे हैं, नहीं, इट इज ऑल्सो ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया गया, 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स को फड़का दिया इन लोगों ने। पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कंफर्म करा है, लेकिन डेथ टोल कंफर्म नहीं करी है। पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं कह रही कि कितने लोग मारे गए। हां, एक बड़ा हमला हुआ है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने कंफर्म कर दिया है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का स्पोक्स पर्सन है जियान बलोच, उसने बोला है कि हां, ये बीएलए ने करा है अटैक, और उनकी जो फतेह स्क्वाड है, आपको पता है उनकी मजीद ब्रिगेड है, फतेह स्क्वाड है, उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये जो अटैक करा है मस्तूंग में, ये फतेह स्क्वाड ने किया है। और बीएलए क्लेम्ड फाइटिंग वाज कंटिन्यूइंग व्हेन द स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड। अभी भी जब ये स्टेटमेंट रिलीज करा था, लड़ाई चल रही थी।
तो जो फतेह स्क्वाड है इनकी, या फिर इनकी जो और इनके जो ग्रुप्स हैं जो कि बीएलए के स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, इसमें से कई ऐसे ग्रुप हैं जो कि फिदायीन हैं। ये जाते हैं, ये अपने घर परिवार से फाइनल अलविदा कह के जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि ये वापस नहीं आएंगे। ये इनका माइंडसेट है बीएलए वालों का, जिन लोगों ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पे कब कब क्या क्या अटैक हुए हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बलूचिस्तान आप मान के चलिए कि 80-85%, और ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने भी बोली थी, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान ने बोली थी, लार्ज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान हैज गॉन आउट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मीज कंट्रोल। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं नीचे से, ये गवादर, ऊपर अगर आप आ गए, ये पूरा इलाका, ये क्वेटा है। क्वेटा तो कैपिटल है बलूचिस्तान की, ये आप देखेंगे ये क्वेटा है, ठीक है। ये नीचे की तरफ सिंध आ गया, ये हैदराबाद, लड़काना, ये सब सिंध आ गया, ये सब नीचे वाला। लेकिन अगर आप और ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपको मैप पे दिखेगा किस तरीके से बीएलए ने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बलूचिस्तान में अटैक कर करके इतने ज्यादा अटैक उन्होंने कर दिए बलूचिस्तान के ऊपर। और सिर्फ लेट्स ओनली डिस्कस 2026, पिछले 10 साल में कितने हुए? 9। 2026 में जनवरी से लेकर आज तक कहां कहां कैसे कैसे अटैक हुए, चलिए हम इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जितने भी लाल डॉट हैं, जहां पे भी आप, एक तो आप देखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बलूचिस्तान। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से कहां कहां इन्होंने हमले करे हैं। अगर आप यहां पे देखें, 30 से लेकर 31 जनवरी क्वेटा में हमला हुआ, नुश्की में, गवादर, मस्तुम, पसनी, खरन, काला, ये हो गया जनवरी में। फरवरी में अटैक हुआ नोश्की पे। तो आप ये है नोश्की, NO लिखते हैं, कोई NU लिखते हैं, बोथ स्पेलिंग्स आर ओके। तो यहां पे अटैक हुआ नोश्की में, फरवरी में अटैक हुआ नोश्की में, और नोश्की में जनवरी पर भी अटैक हो गया, कट दोबारा करेंगे, और नोश्की पे जनवरी पर भी अटैक हो गया। अप्रैल जिवानी कोस्ट, गवादर, तो ये जिवानी पे, ये देखिए सर, ये गवादर है। इसके और वेस्ट यानी कि टुवर्ड्स ईरान, ये ईरान का चाबहार आपको देख रहा है, जो इंडिया का पोर्ट है, इंडिया ने जो बनाया है, उसी के थोड़ा सा अगर आप वेस्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जिवानी। अब यहां पे जिवानी पे अटैक करा है अप्रैल में, और फिर मई में अटैक करा है चमन फाटक रेलवे क्रॉसिंग। ये हमने आपको बताया था, ये जो इनकी जाफर एक्सप्रेस है, बड़ी मशहूर है, पता नहीं 50 बार तो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो चुके हैं। तो वो 24 मई 2026 चमन फाटक पर जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ। जाफर एक्सप्रेस पे पहले भी कई अटैक हो चुके हैं, हमने कई अटैक्स कवर भी करे हैं जाफर एक्सप्रेस वाले, फिर से इन्होंने अटैक करा। फिर जुलाई में मांगी डैम, जियारत डिस्ट्रिक्ट, क्वेटा से थोड़ा सा ऊपर है, यू कैन से नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्वेटा है, यहां पे अटैक इन लोगों ने करा। फिर बेला, लसबेला, तो आप देख सकते हैं बेला ये है, इस इलाके में इन्होंने अटैक करा। फिर 14 जुलाई को जियारत डिस्ट्रिक्ट पे इन लोगों ने अटैक किया, जियारत डिस्ट्रिक्ट ये रही, यहां पे फिर इन लोगों ने हमला किया। और 16 जुलाई मस्तुम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मस्तुम में इन लोगों ने हमला कर दिया, जहां पे हम कहते हैं कि इन्होंने 45 बंदे फड़का दिए, ठीक है। दे हैव किल्ड 45 पीपल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये मेजर अटैक्स हैं, ये दोस्तों जो छोटे मोटे इनके चलते रहते हैं, इसको मार दिया, इसको, ये सब अलग हैं। दीज आर मेजर अटैक्स एंड ऑल ऑफ देम आर ऑन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। मोस्टली, मैं कह रहा हूं मोस्टली, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान पैरामिलिट्री, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं यहां पे। तो ये बड़ा जब मौलाना फजलुर रहमान ये कहता है ना कि इनके हाथ से निकल गया, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इस पूरी जगह में मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तानी फौज सूरज ढलने के बाद, मगरिब के बाद, पाकिस्तानी फौज अपने इलाकों से बाहर नहीं जाती। फौज का यह काम होता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया में आप गश्त लगाएं, आप पेट्रोलिंग करें, आपकी क्विक रिएक्शन टीम्स वहां पे हो। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है, सूरज डूबते ही पूरी पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड। और ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है, बिकॉज वी आर इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट एरिया, इन द सेंस कि सम ऑफ देम आर लिविंग अब्रॉड, कुछ लंदन में रह रहे हैं, कुछ यूएस में रह रहे हैं, और कुछ वहां पे प्रॉपर बलूचिस्तान में है। तो वो लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे सूरज ढलता है, एंड देन सडनली यू विल फाइंड आउट 9 o'clock 10 o'clock सूरज ढल गया आपका 5-7 बजे, 7 o'clock 7:30 सूरज ढला, उसके बाद कुछ गैप है, पाकिस्तानी फौज गायब हो गई,
रात के 10-11 बजे आपको वहां पे बीएलए वाले देखेंगे, खुले घूमते हुए, पुलिस की गाड़ियां ले जाते हुए, गश्त लगाते हुए, नाके लगाते हुए। और बीएलए का एक ही काम है, जो कॉमन लोग हैं आ जा रहे हैं, वैसे भी रात को इतना ट्रैफिक होता नहीं है, लेकिन कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, बलोच लोग हैं, वो जा सकते हैं, उनकी मर्जी, उनको जो करना है करें। अगर उनको फौज दिख गई, वैसे तो फौज नहीं निकल, गलती से अगर उनको दिख गई फौज कहीं पे, चुपचाप अंधेरे की अंधेरे की चादर ओढ़ के, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में कि अंधेरे की चादर ओढ़ के अगर पाकिस्तानी फौज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और बीएलए ने देख लिया, बीएलए काम कर देगा वहीं पे। इसका प्रूफ भी आया है कुछ दिन पहले, वो तो नाइट विजन डिवाइस से लिया गया है, वो देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है और बटन दबा दिया उसने। तो ये बीएलए बिल्कुल वहां पे छा रखी है। अब मैं आपको बताता हूं मौलाना फजलुर रहमान जो है उसने बोला क्या है, ये जरा आप क्लियर कर लीजिए। उसने आसिम मुनीर के खिलाफ बोला क्या है और वो बलूचिस्तान से किस तरीके से कनेक्ट होता है। ये तो बड़ा फेमस हो गया दोस्तों, इनका ये कमेंट है मौलाना फजलुर रहमान का, ये तो बहुत ही वायरल हो गया। टेक ऑफ योर यूनिफॉर्म एंड फाइट इलेक्शंस, ये उन्होंने आसिम मुनीर को बोल दिया था कि तुम जो नेतागिरी कर रहे हो वर्दी पहन के क्यों कर रहे हो, वर्दी अपनी उतारो, सिविल ड्रेस पहनो और जो नेतागिरी करनी है करो, है ना। तो बेसिकली ये देखिए, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट कंट्रोल इन बलूचिस्तान। He painted a grim picture of the security situation in Balochistan, claiming large parts of the province remain outside the government's control. ये कहते हैं कि there were insurgencies in Baloch areas of Balochistan. The entire Baloch region had slipped out of Pakistan's control. Even today, the writ of the Pakistani government does not exist there. ये कहते हैं कि पहले देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बलूचिस्तान में मेजरली बलोच रहते हैं और पश्तून रहते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच रहते हैं, वहां पे पश्तून भी रहते हैं। बगल में अफगानिस्तान है, अच्छा बगल में ईरान भी है बाय द वे, तो बगल में अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन वहां से भी गुजरती है। यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो बलोच मेजॉरिटी एरिया थे, पहले जो दिक्कत थी वो बलोच मेजॉरिटी एरिया वहीं पे थी। अब ये कह रहे हैं कि ये पश्तून इलाकों में भी, बलूचिस्तान के अंदर ही पश्तून इलाकों में भी फैल गई। यानी कि एक पूरी लाइन है, आप पाकिस्तान के साउथ से लेकर पाकिस्तान के नॉर्थ पे जाएंगे ना, एक पूरी लाइन है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल के बाहर चली गई दोस्तों। देखिए जो पश्तून इलाके हैं बलूचिस्तान के, और जो खैबर पख्तूनख्वा, वो तो पूरा ही पश्तून है, वो तो पूरा ही पश्तून है भाई। और अगर आप नीचे, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पाकिस्तान, अगर आप नीचे आएंगे तब आपको यह पता लगेगा कि साहब ये तो यहां पे भी पश्तून है। तो पूरा पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज के हाथ से 85-90% इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। दे हैव नो कंट्रोल, द रिट ऑफ द स्टेट डज नॉट रन। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को जो कहानी सुनानी है कहानी सुना सकता है, वो कहानी अपनी सुना सकता है, उसको जो स्टोरी सुनानी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान भी 10 बार सोचता है, रात को नहीं निकल पाता है, चुपचाप बैठा रहता है। कोर कमांडर खुद अंदर बैठा रहता है, और जब इनको मूव करना होता है कोर कमांडर को, और ये आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े इनके अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, ये सारे के सारे भाई हेलीकॉप्टर मूव करते हैं, एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, ये सड़क से नहीं जा सकते। बिकॉज आफ्टर डार्क, इवन ड्यूरिंग डे लाइट इन रिमोट एरियाज, बट इन मेन cities and towns after dark, it is all being controlled by the Baloch Liberation Army.